अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर रहे होंगे और पका रहे होंगे। तो इसीलिए मैं आपके पास लेके आई हूँ मज़ेदार से करेले की रेसिपी। आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, बीफ में भी बनता है, चिकन में बनता है। आज मैं चिकन में बना रही हूँ और ज़रा कुछ नए स्टाइल में बना रही हूँ। खड़े मसाले बनाएंगे, खुशबूदार और मज़े के। बहुत पसंद आएगी आपको रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखें मैंने करेले लिए हैं, ये तकरीबन 700 ग्राम है, आधा किलो से ज़्यादा, किलो से कम। 3 पाव लिए हैं, आप किलो भी ले सकते हैं। ऊपर से मैंने हल्का हल्का इसको छील लिया था, ज़्यादा नहीं आपने छीलना। इसके छिलकों के भी बड़े फ़ायदे होते हैं और इस तरह से आपने 2 कट कर लेने जैसे मैंने किए हैं। नाइफ़ की मदद से साइड से आप कट लगाएं और ईज़िली इसके सीड्स निकल आते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपने ये सारे सीड निकाल लेने हैं और फिर इस तरह से मैंने 2 हिस्से करके इस तरह से लंबाई में इस तरह से कट कर लिया इसको। ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। जितना मैं ये दिखा रही हूँ आपको, आपने इस तरह से कटिंग करनी है और कोशिश करनी है कि एक जैसा साइज़ और एक जैसी शेप रखें। ये नहीं कोई छोटा हो, कोई बहुत मोटा हो और कोई बहुत बड़ा हो। ठीक है, इस तरह से आपने बराबर काट लेना है। और यहाँ पे लिए हैं मैंने टमाटर, ये देखें 6 अदद टमाटर हैं, लाल सुर्ख बड़े साइज़ के लेने हैं आपने। 4 अदद बड़े प्याज लिए हैं मैंने, बड़े साइज़ के जो होते हैं वो लिए हैं मैंने और इस तरह से मोटा काटा है मैंने। ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ कितना मोटा काटा है। और इसको बारीक नहीं काटना आपने, बहुत ज़्यादा घुला हुआ इसमें अच्छा नहीं लगता, खड़ा खड़ा नज़र आएगा तो मज़े का लगेगा। इसी तरह से मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली टमाटर की। ठीक है, टमाटर भी इसमें 6 अदद बड़े जाएंगे। और ये जो मैंने काटे थे ना करेले, इसको मैंने नमक लगाया, अच्छी तरह से मसला, थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये गीला हो जाए। और ये देखें, आपने इसको फिर रख देना है तो ये पानी छोड़ देगा। ये देखें, इस तरह से आपने इसका पानी निकाल देना है और फिर 2-3 दफ़ा नए पानी से अच्छी तरह इसको मल के धोना है तो इसकी कड़वाहट कम हो जाती है। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल यहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैंने प्याज फ्राई करने हैं, लेकिन जब भी आप करेले पकाएं तो सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लें। क्यों? इस तरह से अगर हम करेले पहले फ्राई करते हैं तो ऑयल बहुत ज़ाया होता है, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने प्याज पहले फ्राई कर रही हूँ और इसका ऑयल जो है फिर हम कम कर लेंगे, वो इस्तेमाल में आ जाता है दोबारा। तो इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हाई फ्लेम पे आपने इसको ब्राउन करना है, ब्राउन नहीं करना, गोल्डन कलर करना है। देखें, इस तरह से बस लाइट सा गोल्डन आ जाए तो बस इसको मैं निकाल लूँगी। मैं आपको कलर दिखा रही हूँ, इस तरह का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो देखें, ऑयल मैंने कम कर लिया, प्याज मैंने फ्राई कर लिया, फ्राई कर लिए। इस तरह से हमारा ऑयल भी ज़ाया नहीं होता। अब इस बचे हुए ऑयल में मैं करेले फ्राई करूँगी। बहुत ही प्यारा कलर है करेलों का, माशाल्लाह से ग्रीन कलर के, ज़बरदस्त और हेल्दी होते हैं बहुत। इसको आप ज़रूर डाइट में हफ्ते में कम से कम एक बार खाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। खून भी साफ़ करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अच्छा, तो आपने इसको कितना फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि आपने जला दिया, ब्राउन कर लिया। इसको भी हल्का सा गोल्डन कलर देना। ये देखें, मैं दिखा रही हूँ, जैसे हल्का सा गोल्डन कलर आए तो बस आपने इसको निकाल लेना है। जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो 50% तो इसी में गल जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखें, ये कलर देखें इसका, इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना। तो ये सारे करेले मैंने निकाल लिए। अब ये जो ऑयल बचा था इसमें हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 10 से 12 काली इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और जावित्री का थोड़ा सा पीस डाला है मैंने, और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा। ठीक है, जब ये कड़कड़ा गया, खुशबू आ गई, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है चिकन। 1 किलो चिकन लिया है मैंने, हड्डी वाला, बोनलेस, जो भी हो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले मैं इसको फ्राई करूँगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसका पानी ड्राई किया चिकन में, फिर मैंने इसमें भर के 1 चम्मच लहसुन अदरक का डाल दिया। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की मैंने, और 1 टेबलस्पून और ऐड करूँगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जितने आपको बर्दाश्त होते हैं, जितना आपको पसंद है तीखा, उतना आप ऐड कीजिएगा। मैंने टोटल 3 टेबलस्पून डाल दिए। हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। मसाले को मैं इसमें मिक्स करूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन के साथ कोट हो जाए। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर जो है मैंने आधे डाले हैं, जितने मैंने आपको दिखाए थे ना कटे हुए, वो मैंने सारे ऐड नहीं किए हैं, मैंने आधे डाले हैं क्योंकि इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिकन पानी छोड़ेगा, टमाटर पानी छोड़ेगा, इसी में चिकन गल जाएगा। तो मैंने 5 मिनट कवर किया, आप देखिए कितना पानी हो गया चिकन का और टमाटर का, इसीलिए मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे। सारे क्यों नहीं ऐड किए, क्योंकि हमें खड़े हुए मसाले का चाहिए, तो बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी। और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चिकन जो है फुल गलाना नहीं है, तकरीबन 80% गलना चाहिए, क्योंकि बाद में हम करेले वगैरह लगा के जब दम पे लगाएंगे ना तो 20% उसमें गलेगा। अच्छा, बाकी टमाटर अब मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ साबुत धनिया। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। इसको इसी तरह से आपने लास्ट में डालना है।
और अब हम इन मसालों की भुनाई करेंगे टमाटर के साथ, चिकन के साथ इसकी, ताकि ये जो टमाटर है ना ये भी हमारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको भूना है और अब इसके बाद 3-4 मिनट बाद भूनने के बाद मैंने जो करेले फ्राई किए थे ना वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, ताकि इसको भी मैं साथ ही भून लूँ। करेले तो भुने हुए हैं, बस मैंने इसको मिक्स करना है। इस तरह से 3-4 दफ़ा मैं चम्मच से इसको मिक्स करूँगी। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, इतनी खुशबू आ रही है और बिल्कुल खुले हुए अगर आप कर देंगे ना तो मज़ा नहीं आता खाने का। तो थोड़ी 2-3 मिनट मैंने इसको थोड़ी देर भुना है और ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, कितने खूबसूरत और मज़े के लग रहे हैं, टेस्टी। जितने दिखने में ना इतने खाने में यकीन करें लाजवाब बने थे। और आखिर में मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं कुक करना है इसमें, क्योंकि बिल्कुल घुल जाएंगे तो मज़े के नहीं लगेंगे। और लेकिन इसको दम पे रखना है, ज़रूरी है, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे भुनाई करने के बाद आप इसको दम पे रख के 5 मिनट वैसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा मसाला चाहिए इसमें, जैसे कि मुझे चाहिए, तो मैंने इसमें हाफ़ कप पानी का ऐड कर दिया है। हाई फ्लेम करके एक उबाला दूंगी। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें और धनिया भी आप गार्निश कर सकते हैं इस पर। और इसको दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो करेलों में थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो गल जाए और प्याज का जो फ्लेवर है जो हमने बाद में डाला था वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो 5 से 7 मिनट मैंने दम पे लगाया। तो यकीन मानिए, ये देखें आप, इसका कलर देखें, इसकी खुशबू, अमेजिंग रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की मज़े मज़े की आसान सी और घर में मौजूद चीज़ों से बन जाने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी आसानी में रहें, मैं भी, और मज़े के खाने हम लोग बनाएं, इंजॉय करें घर पे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।